ये बाबा जी का रूम है और यहाँ पर बाबा जी विराजमान होते थे। चलने पहाड़ पे जा रहे हैं। गासिप शाह बलोचिस्तानी परम पूज्य शाह रोशन साईं धन सतगुरु शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी परम पूज्य शाह रोशन साईं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहनशाह रोशन साईं जी तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। ये आश्रम जो है बाबा रोशन शाह जी ने अपने गुरु शाह मस्ताना जी की याद में बनाया है। ये काफ़ी पुराना आश्रम है और सबसे पहले जो बाबा जी हमें यहाँ लेके आए थे उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद से यहाँ बहुत रौनकें लगी। ये पास में कुआं है, इसमें बहुत कम पानी था। फिर जलोकी के जो है ना वो सेवादार आए, उन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत करके और इस कुएं को गहरा किया तो इसमें पानी काफ़ी ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी सिंचाई करने लगे, थोड़ी थोड़ी खेती करने लगे और उसी से फिर ये आश्रम चलता था। और उसके बाद मतलब जो है ना ये हमारे संदीप जी जो हैं इनके हवाले किया हुआ है ये आश्रम। और इन्हीं की मेहनत, बाबा जी की कृपा से, इनकी मेहनत से यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। बाबा जी ने दो ट्यूबवेल जो है ना लगाए, जो दोनों ही अभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और इस समय में आप सब देख ही रहे हैं कि पूरे इसमें जीरा लगा हुआ है। बाबा जी ने यहाँ कई बार सत्संग फरमाई हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए, महेंद्र जी IPS आए, बहुत से जो है ना उच्च अधिकारी आए, कलेक्टर वगैरह सब आए यहाँ। और पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। ये तन सिंह के आश्रम से, तन सिंह का जो क्रेशर है ना, यहाँ से जो है वो बिजली और टेलीफोन की लाइन ली। जितने दिन तक हम यहाँ रहे वो सब मतलब जो है ना टेलीफोन, लाइट की सारी सुविधाएं हो गई। और यहाँ बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं था। भरी सर्दियों में बिल्कुल जो है ना ऐसे रहे हम जैसे कि सर्दी है ही नहीं। अगर हम शाह रोशन जी के किसी चमत्कार की बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है,
संत अपनी ज़बान से तो कभी चमत्कार का बताते ही नहीं है, लेकिन उनके चमत्कार कितने कुछ हो गए, हजारों चमत्कार हैं उनके। जैसे सबसे पहले तो मेरे बारे में बताऊं, मैं दिल्ली से जो है ना, मेरा नाम दिल्ली से मैं पढ़ा लिखा हूँ। दिल्ली से मैंने LLB की है। दिल्ली 30,000 रिकॉर्ड्स में मैंने प्रैक्टिस की है। मैं जानता ही नहीं था कि भाई राइसनगर है कहाँ, लेकिन सबसे पहले मेरी पोस्टिंग सन 1974 में राइसनगर हुई। राइसनगर मेरे आने से 3 महीने पहले ही बाबा जी ने फरमा दिया था कि भाई इस बार यहाँ जो कोई जज आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, वो इस डेरे का प्रेमी होगा। मेरे को तो यही नहीं पता राइसनगर है कहाँ, और उनको मेरे बारे में सब पता था। तो इससे पता लगता है कि बाबा जी कितने मेहरबान थे। और बाबा जी ने जो है मेरे लिए अकेले के लिए सत्संग रखा था। उसमें मक्खन जो है ना शब्द बोलने वाला था, मैं था और बाबा जी थे। हम 3-4 ही थे, मेरा सर्वेंट था। तो बाबा जी ने मेरे को फरमाया कि भाई मालिक ने आपको कुर्सी दी है, यहाँ भी आपको कुर्सी देते हैं। तो बाबा जी ने मेरे लिए बुढ़ा लगा दिया और कोई शब्द बोला। मेरे से ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कुछ नहीं। सबसे पहले उनके मुखारबिंद से बात निकली, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मैं पहले क्या था कि गुरु से बड़ा भगवान को मानता था। तो मैंने पूछा कि महाराज जी जो है गुरु से तो बड़ा भगवान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन बात यह है कि देखिए, अगर किसी का घोड़ा जिसके लगाम रस्सी लगी हुई है, रस्सी लगी हुई अगर वो झाड़ बोझ लोग जाकर फंस जाता है, कोई राहगीर आता है, वो देखता है कि भाई ये तो फला का घोड़ा है, उसकी रस्सी निकाल के और उसके पीठ पे डाल देता है, तो घोड़ा अपने घर पहुंच जाता है। इसी तरह से क्या है कि जीव को मालिक ने इस संसार में काम क्रोध मद लोभ के रस्से लगा के और इस दुनिया में छोड़ दिया। ठीक है, कोई संत महात्मा आता है, वो दया करता है, तो उसके काम क्रोध मद लोभ के रस्से काट के और मालिक के घर पहुंचा देता है। तो क्या है कि एक बात और है, उन्होंने स्पष्ट कहा, ये भी मूर्खता है, कौन बड़ा और कौन छोटा। क्यों? गुरु में अगर ईश्वरीय गुण हैं तो गुरु कहलाने का अधिकारी है, अगर गुरु में ईश्वरीय गुण नहीं तो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए गुरु और ईश्वर में कोई अंतर तो नहीं है। जैसे पेड़ और बीज है, ये फॉर्म में अलग अलग है, लेकिन पेड़ में बीज के गुण हैं जभी तो बीज निकलता है, और बीज में पेड़ के गुण हैं तभी मतलब जो है ना पेड़ निकलता है। तो एक्चुअली क्या है तो बड़ा भगवान ही, लेकिन भगवान से, ईश्वर से मिलाने वाला गुरु ही है, इसलिए अपने लिए गुरु बड़ा है। मैं उनकी कृपा से उस समय से लेकर आज तक बाबा जी के चरण में हूँ, और उन्होंने मतलब कितने ही करिश्मे मतलब जो है ना किए हैं। कई बार जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो जो है ना मेरे साथ मतलब जैसे चटाई पर चल रहे हो ना, इस तरह से मतलब चलते थे। और हमारे ऊपर तो बड़ी उनकी रहमत रही है। मेरा बेटा जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके लिए भी वो पहले ही कह देते थे छोटे साहब। और एक दिन गंगाराम जी जो ये STO बच्चन हुआ था, हाँ, तो इनके घर पे बाबा जी बैठे हुए थे, मैं जज साहब बैठे हुए थे नीचे। जैसे ही प्रेम आया, कह रहे तू जज हो जाना। उसके कुछ दिन बाद ही वो जो है ना जज बन गया। आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर में है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, श्याम अस्थाना श्याम बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, श्याम अस्थाना श्याम बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। बाबा जी के सामने उनके जीवन काल में इतनी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन बाबा जी की पीठ मस्ताना जी ने कभी नहीं लगने दी। इसी में सब कुछ समझ लीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।